स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी इलेक्शन कमीशन से साझा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। सर्वोच्च अदालत ने एसबीआई को यह जानकारी 6 मार्च तक साझा करने के लिए कहा था, लेकिन एसबीआई ने इसके लिए 30 जून तक का समय मांगा है, यानी लोकसभा चुनाव के भी बाद का समय। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस देरी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि मोदी सरकार देश के सबसे बड़े बैंक को अपने संदिग्ध लेन देन छुपाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। खड़गे ने क्या क्या कहा, उस पर नजर डालने से पहले एक बार पूरे मामले को अपनी याददाश्त में ताजा कर लेते हैं। मोदी सरकार पॉलिटिकल फंडिंग को पारदर्शी बनाने के नाम पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेकर आई थी, जिसके तहत बड़े पूंजीपति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बॉन्ड्स खरीदकर किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा दे सकते थे। बॉन्ड्स खरीदने वाले पूंजीपति का नाम सिर्फ एसबीआई को पता होता था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द करते हुए कहा कि यह व्यवस्था जनता के सूचना के अधिकार का हनन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया था कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए किए गए हर लेन देन की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन के पास जमा करे, ताकि जनता को पता चल सके कि किस पूंजीपति ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की संस्था के अनुसार अप्रैल 2023 तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए 12,979 करोड़ रुपए तक का चंदा दिया जा चुका था। इसमें से 6,566 करोड़ रुपए भाजपा की झोली में गए, जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो पार्टी है उसे सिर्फ 1123 करोड़ रुपए का चंदा मिला। किस पार्टी को कितना रुपया मिला, ये जानकारी तो जनता के पास उपलब्ध है, लेकिन किस पूंजीपति ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, ये जानकारी जनता के सामने लाने की जिम्मेदारी एसबीआई की थी। जब एसबीआई ने जानकारी जनता के सामने लाने के लिए अतिरिक्त समय मांगा तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने क्या कहा, सुनिए। खड़गे ने कहा, मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किए गए अपने संदिग्ध लेन देन छुपाने के लिए देश के सबसे बड़े बैंक को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड वाली काला धन बदलो स्कीम को असंवैधानिक, आरटीआई का उल्लंघन करने वाली और गैर कानूनी बताते हुए खत्म कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने चंदा देने वालों की जानकारी 6 मार्च तक सार्वजनिक करने के लिए भी कहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे लोकसभा चुनावों के बाद करवाना चाहती है। इस लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो जाएगा और एसबीआई ये आंकड़े 30 जून तक छुपा कर रखना चाहती है। इस धोखाधड़ी वाली स्कीम से सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को ही हुआ है। एसबीआई पर कथित दबाव बनाने के लिए भाजपा पर बरसने के बाद खड़गे ने मोदी सरकार से 2 सवाल किए। सरकार से उनका पहला सवाल, क्या मोदी सरकार आसानी से भाजपा के संदिग्ध सौदों को नहीं छुपा रही है, जहां इन अपारदर्शी चुनावी बॉन्ड्स के बदले हाईवे, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, बिजली संयंत्रों जैसे कई कॉन्ट्रैक्ट्स मोदी जी के करीबी पूंजीपतियों को सौंप दिए गए थे। खड़गे का दूसरा सवाल, जानकारों का कहना है कि चंदा देने वालों की 44,434 देन एंट्रीज 24 घंटे में कंप्यूटर से निकाली जा सकती हैं। फिर एसबीआई को 4 महीने का समय क्यों चाहिए? ये सवाल गौर करने वाला है कि एसबीआई को 24 घंटे का काम करने के लिए 4 महीने का समय क्यों चाहिए? जब मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर सभी बैंक 2 दिन के अंदर काम शुरू कर सकते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल करने के लिए 4 महीने का इंतजार क्यों? इन सवालों के बाद खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ रही है, क्योंकि स्कीम अपारदर्शी होने के साथ साथ लोकतंत्र के खिलाफ है और एक राजनीतिक पार्टी को दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तुलना में अनुचित फायदे की स्थिति में पहुंचा देती है। खड़गे ने अपने ट्वीट के अंत में कहा, मोदी सरकार, पीएमओ और वित्त मंत्री ने आरबीआई, चुनाव आयोग, संसद और विपक्ष जैसे सभी संस्थानों को खत्म कर दिया है ताकि भाजपा के खजाने भरे जा सकें। अब हताश मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बुलडोजर चलाने के लिए एसबीआई का भी इस्तेमाल करना चाहती है। खड़गे के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताइए। मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए वतन समाचार के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचें।